एवरीवन, दिस इज संजीत कुमार एंड मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेके आया हूँ जो कि सी लैंग्वेज है। यदि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और बहुत ही फेमस लैंग्वेज होता है। क्योंकि जो सी लैंग्वेज है, यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो वहां पर आपको सी लैंग्वेज का एक ऑनर्स पेपर ही मिलेगा। तो जो सी लैंग्वेज है बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज में से एक माना जाता है। तो इसी सी लैंग्वेज को हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। आज मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया हूँ। हम इस सी लैंग्वेज को पार्ट बाय पार्ट, यानी कि क्योंकि एक वीडियो में सारे सी लैंग्वेज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं सी लैंग्वेज को। तो सी लैंग्वेज का कुछ की पॉइंट्स है, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। वो क्या क्या है कि जो सी लैंग्वेज को जो जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम था क्या? डेनिस रिची। डेनिस रिची नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। जो सी लैंग्वेज है, इसको इसलिए डेवलप किया गया था ताकि हम सिस्टम एप्लीकेशन को बना सकें। ऐसा सिस्टम एप्लीकेशन जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर डिवाइसेस से इंटरेक्ट कर पाए, उससे बातचीत कर पाए, आसान भाषा में बोले तो जो सी लैंग्वेज है उसका जो अगला पॉइंट है क्या कहता है कि सी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ अदर लैंग्वेज। सी जो लैंग्वेज है वो बाकी सारे लैंग्वेज जो लैंग्वेज सी लैंग्वेज के बाद आए हैं वो सारे लैंग्वेज का बेस है, क्योंकि सी लैंग्वेज का ही सिंटेक्स और उसका कुछ क्राइटेरिया यूज किया गया है और उसी की क्राइटेरिया को यूज करके बाकी सारे लैंग्वेज को बनाया गया है। कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि सी प्लस प्लस हो गया। अब बात करते हैं जावा हो गया, सी हैच हो गया, और भी बहुत सारे लैंग्वेज है जिनको कि इन सी लैंग्वेज के बेस पर ही बनाया गया है, इसलिए इसको हम लोग सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। जो अगला पॉइंट है क्या कहता है कि जो सी लैंग्वेज है उसको हम डिफाइन करते हैं, उसको हम मदर लैंग्वेज ही बोलते हैं। उसको हम लोग सिस्टम ओरिएंटेड लैंग्वेज ही बोलते हैं। उसको हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज ही बोलते हैं। उसी को हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इन सारे नाम से उसको हम डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं सी की हिस्ट्री क्या रहा है। क्योंकि सी शुरू में सी नहीं था, सी से पहले भी कोई लैंग्वेज था। वो लैंग्वेज डेवलप करके सी बनाया गया है। तो कौन सा लैंग्वेज इसको डेवलप करके सी बनाया गया है, उन सारे बातों को हम डिस्कस करेंगे, और सी लैंग्वेज क्यों बनाया गया था इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम आज से 80 साल पीछे जाते हैं तो उस समय हमारे पास एक ऐसा लैंग्वेज नहीं था जिस पर हम सारे लैंग्वेज को सॉरी उस समय हमारे पास ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था जिस पर कि उस समय का सारे लैंग्वेज रन कर पाए। उस समय जो लैंग्वेज आते थे उसकी उनके लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे। जैसे कि ये लैंग्वेज है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा, ये लैंग्वेज लैंग्वेज है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। तो उस समय अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए थे। लेकिन उस समय कॉन्सेप्ट आया यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका मतलब क्या होता है कि हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं जिस पर कि सारे लैंग्वेज इजीली रन कर पाए। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जिसको सारे लैंग्वेज रन करना चाहिए, तो उसके लिए जो हम ओएस बनाएंगे वो भी एक ऐसा ओएस बनाएंगे जो कि सारे लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे हमारा, चाहे वो उस समय जो भी लैंग्वेज आया करते थे उन सारे लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। तो उस लैंग्वेज को यानी कि उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहला जो लैंग्वेज आया, जो आपका एल्गोल आया था। एल्गोल को डेवलप किया गया था कहाँ पर, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम थे, इसमें कुछ बग था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो एल्गोल है वो फेल हो गया। तो इस एल्गोल के बाद हमारा क्या आया था, बीसीपीएल नाम का एक लैंग्वेज आया था। सॉरी, बीपीसीएल, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा, बीपी बीसीपीएल 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 लैंग्वेज आया था। बीसीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोल के बाद आया था। इसको कहाँ पर डेवलप किया गया था, इसको कहाँ पर ये बनाया गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम, इसमें कुछ बग था जिसके कारण ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ आपका, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था और ये भी सक्सेसफुल आपका नहीं हुआ। इसके बाद क्या आया था, बी लैंग्वेज आया था, और जो बी लैंग्वेज था बहुत हद तक सही था, बहुत हद तक यूनिक्स को फॉलो कर रहा था, मतलब कि लगभग लगभग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका था। बी लैंग्वेज को के थॉमसन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था ना कि जो आपका बी लैंग्वेज था वो टाइपलेस लैंग्वेज था। इस टाइपलेस की वजह से ये भी जो बी लैंग्वेज है वो फेलियर हो गया, यानी फेल हो गया। तो इसी बी लैंग्वेज को जब डेवलप किया गया तो इसी जो टाइपलेस लैंग्वेज, जो प्रॉब्लम क्या था बी लैंग्वेज, टाइपलेस था वो। तो इसी टाइपलेस को डेनिस रिची नाम के व्यक्ति ने इस टाइपलेस को टाइपफुल बना दिया। और इस टाइपफुल को कैसे बनाया, तो उन्होंने इस लैंग्वेज में डेटा टाइप को ऐड कर दिया। जब इस डेटा टाइप को ऐड कर दिया तो वो एक टाइपफुल लैंग्वेज बन गया। और इन्होंने इस लैंग्वेज को सी लैंग्वेज नाम दे दिया। और ये फेमस हो गया 1972 में, इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया था। और जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था वो 1971 में ही उसको लॉन्च कर दिया गया था। तो ये था ऑल अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को जो मैनेज करता है वो आंशिक करता है। आंशिक करता है यानी कि इसको हम लोग आंशिक सी भी बोलते हैं। आंशिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको पेटेंट करता है। सी लैंग्वेज को आंशिक के द्वारा 1990 में इसको पेटेंट कर दिया गया था। इसका अलग अलग वर्जन आया। ये 1999 में जो वर्जन आया था उसको C99 बोला गया था। उसके बाद 2011 में इसको एडवांस वर्जन, इसको और अपग्रेड किया गया था। तो ये सब इसका अपग्रेडेशन है, लेकिन ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया था सी लैंग्वेज को वो 1972 में किया गया था सी लैंग्वेज को डेवलप। लेकिन उसको जो पेटेंट किया गया था आंशिक के द्वारा, आंशिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेटेंट करती है किसी भी लैंग्वेज या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इसको 1990 में इसको पेटेंट किया गया था। उसके बाद अलग अलग इसका वर्जन आया जो कि C99 में आया था, यानी कि 1999 में आया था। उसके बाद 2011 में इसको और अपग्रेड किया गया था। तो ये है ऑल अबाउट सी लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज को रन करने के लिए कौन सा एडिटर यूज किया जाए। तो सी लैंग्वेज को रन करने के लिए आप बहुत सारा एडिटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसमें पहला आता है विजुअल स्टूडियो कोड, दूसरा आता है देव देव C++ यूज कर सकते हैं आप। जो तीसरा आता है वो क्या आता है, आप कोड ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। और जो ऑफिशियली जो हमको मिलता है सी लैंग्वेज की तरफ से वो क्या मिलता है, हमको क्या मिलता है, टर्बो सी डॉक्स बॉक्स बॉक्स मिलता है हमें। क्या मिलता है, टर्बो सी डॉस बॉक्स मिलता है हमको। ये भी एक एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस यहाँ भी आप रन करवा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कौन सा एडिटर हम यूज कर सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर है। तीन गो आपको मैंने बताया है, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज में किस टाइप का एरर हो सकता है। तो जिसमें से फर्स्ट एरर आता है वो क्या होता है, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर कैसे होता है, सिंटेक्स एरर ऐसा एरर होता है जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो सकता है। सपोज करिए कि ऐसा कोई सिंटेक्स, ऐसा कोई वर्ड जो हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, जो हमसे छूट चुका है, यानी कुछ हम लिखना चाह रहे हैं लेकिन वो जो हम सोच रहे हैं वो नहीं लिख पा रहे हैं, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वो कुछ और लिखा गया, तो वो एक सिंटेक्स एरर कहलाएगा। जो दूसरा एरर होता है वो क्या होता है, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जब लॉजिक हम गलत लगाते हैं तो जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं आता, उसके बिहाफ में जो हम नहीं चाहते हैं वो रिजल्ट आ जाता है, तो वो एक लॉजिकल एरर के नाम से उसको हम जानते हैं। तो दो तरह के एरर पर है, एक सिंटेक्स एरर और जो कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से होता है, और जो दूसरा एरर था क्या था, लॉजिकल एरर, जो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए, यानी कि हम लॉजिक गलत इस्तेमाल कर लें जिसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट आता है वो आपका लॉजिकल एरर कहलाएगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग। थैंक यू।